टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लॉफर वक्र। जैसे कि यह खुद ही बता रहा है कि यह एक वक्र है, तो चलिए देखते हैं इसे ज्योमेट्री के फॉर्म में। तो इसमें दो डायमेंशंस होंगे, एक है टैक्स रेट, कर की दर, और इधर राजस्व प्राप्ति। इन दोनों को लिखने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब राजस्व जो है, राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या है? रेवेन्यू। सरकार के पास जितने भी आय होते हैं, इनकम होते हैं, उन्हें रेवेन्यू कहते हैं या राजस्व कहते हैं। या रेवेन्यू टैक्स के रूप में हो सकता है, जैसे कि आप कहीं गए मार्केट में, आपने जो है कुछ भी सामान खरीदा है तो उसमें टैक्स लगता है। तो कुछ भी आप खरीद रहे हैं, चाहे 5 रुपये का सामान खरीदे या 10 रुपये का, उसमें सेल्स टैक्स जुड़ा रहता है। तो आप ऐसा ना सोचे कि आप टैक्स नहीं दे रहे, आप भी टैक्स दे रहे हैं, हर एक व्यक्ति टैक्स दे रहा है। तो इन दोनों के बीच संबंध क्या है, यही वक्र बताता है कि सरकार के रेवेन्यू या आय और टैक्स रेट में क्या संबंध है। तो इसमें एक संबंध क्या है, बताता है कि जैसे जैसे टैक्स आप बढ़ा रहे हैं, देखिए इधर जा रहा है डायमेंशंस, तो इसका मतलब है कि टैक्स रेट बढ़ रहा है, ये हाइट भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब राजस्व बढ़ रहा है। तो कहता है कि जैसे जैसे टैक्स आप बढ़ाएंगे राजस्व बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ता है और उसके बाद यह घटने लगता है। ये देखिए यह बता क्या रहा है, देखिए ये कर्व इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब टैक्स रेट बढ़ा है। और ये हाइट देखिए, जैसे हाइट बढ़ रहा है इसका मतलब राजस्व बढ़ा है। देखिए यहाँ पर राजस्व इधर से यहाँ तक पीक तक पहुंचा, यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गया था, उसके बाद फिर हाइट गिरने लगा, इसका मतलब है कि राजस्व घटने लगा। तो कहता है कि यदि सरकार एक सीमा से अधिक टैक्स बढ़ाती है तो राजस्व, उसका आय बढ़ने की जगह घटने लगेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि किसी व्यक्ति का आय 100 रुपये है, ठीक है, सरकार अभी 10% टैक्स लेती है, तो दे देंगे 10 रुपये। 20% लगाई, 20 रुपये देंगे। 50% लगाती, 50 रुपये चला गया उसके पास, अब बचा है 50 रुपये। अगर सरकार 90% लगाए या 98% लगाए, तो अब 98 रुपये चला गया। अब यहाँ पर देखिए सेविंग 2 रुपये है, यहाँ पर 90 रुपये है। अगर 10% सरकार लगाती है तो लोग देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। 90 रुपये उनके पास सेविंग तो है, 100 रुपये इनकम में 10 रुपये अगर देते हैं, लेकिन सोचिए कि 98% उसको कर देना पड़ रहा है, तो वो विद्रोह कर देगा, वो कहेगा कि नहीं देंगे, वो बचने के तरीके ढूंढेगा। वह हो सकता है कि किसी दूसरे देश में पलायन कर जाए, कहा जाए कि हम वैसे देश में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर टैक्स कम है, क्योंकि हम जितना काम करते हैं सरकार उसे छीन ले रही है। या जो रिवेन्यू है सरकार का, या राजस्व प्राप्ति है, या तो एक तरह से छीनने का काम कर रही है कि हमने मेहनत किया और छीन रही है सरकार। सरकार को लेने का हक है, लेकिन एक सीमा तक ही, अगर उससे अधिक लेता है तो लोग विद्रोह करते हैं। और यही सीमा हम लोग डिसाइड करते हैं कि टैक्स रेट आखिरकार रखना कितना चाहिए ताकि ये पीक पर पहुंचे, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा आय सृजित हो। तो अभी जो जनरली रेट चल रहा है, हम लोग 20 से 24% तक आय कर रखते हैं, आय कर रखते हैं। बहुत लोग यह सिफारिश करते हैं कि टैक्स जो है अमीरों को बहुत ही ज़्यादा देना चाहिए, इससे क्या होगा, गरीबी खत्म होगी, और गरीबों को नहीं देना चाहिए। चलिए अगर देखते हैं, मान लिया जाए कि 100 रुपये का टैक्स, 100 रुपये का किसी का इनकम है, जनरेट हो रहा है, और उससे 90% का अगर खींच लेते हैं टैक्स बढ़ा के, तो उसके पास बचता है 10 रुपये। और कोई गरीब आदमी है, दूसरा केस लेते हैं, कोई गरीब आदमी है, वह 12 रुपये ही कमा रहा है, लेकिन इसके पास टैक्स ना देने के कारण, क्योंकि गरीब है, लोग सिफारिश करते हैं कि गरीबों को टैक्स नहीं देना चाहिए, अमीरों को देना चाहिए, तो इसके पास 12 रुपये पूरा का पूरा बचेगा। अब बताइए कौन अमीर है? पहला केस में 100 रुपये कमाया, लेकिन इसने 90% टैक्स देने के कारण, अमीर आदमी होने के कारण, इसने 90% देने के बाद 10 रुपये बचे हैं, और यह 12 रुपये कमाया है गरीब, लेकिन इसके पास टोटल 12 रुपये बच गए। ऐसे में यह बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट होता है, और ऐसे में हम लोग फिर कहते हैं कि टैक्स को बहुत ही तार्किक रूप से रखना चाहिए। अगर हम लोग सही से नहीं रखें तो टैक्स के कारण बहुत सारे ऐसे लोग
जो ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं लेकिन जो कम कमा रहे हैं उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स पे करने के बाद उसकी आय में गिरावट आती है, जिसे हम लोग वास्तविक आय कहते हैं। आप अगर कुछ पैसे कमा रहे हैं और आपने टैक्स कुछ अदा किया, उसके बाद तो जो ओरिजिनल टैक्स है, टैक्स अदा करने के बाद जो आपकी ओरिजिनल रकम है वह तो कम हो जाएगी। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि इसे इस तरह से तार्किक बनाना चाहिए ताकि लोग और भी प्रोडक्शन करने के लिए उत्साहित हो, मतलब उत्साहित हो, ना कि हतोत्साहित। अब इसीलिए मान लिया जाए, कुछ लोग यह कहते हैं, मान लिया जाए कि कोई एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को पता है कि अगर हम अभी 8 लाख से अधिक उत्पादन करें सालाना तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। वह टैक्स 20% के दर से देना होगा। और मान लिया जाए कि वह इंडस्ट्री इतना ही उत्पादित कर सकती है, 8.5 लाख का उत्पादित कर सकती है मान लिया जाए, तो क्या सोचेगी वह इंडस्ट्री कि देखो यार, 1 महीना फैक्ट्री बंद ही रखो, मेरा 8 लाख तक पहुंच गया, 8 लाख से क्या करेंगे हम, 7,99,000 का ही उत्पादन करेंगे, तो मेरे को इसमें टैक्स कितना भरना पड़ा, 7 लाख। अगर 7,99,000 की बात करें, 7,99,000 किसी ने इनकम जनरेट किया तो इससे भी टैक्स 0 देना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से उसने 8.5 लाख का मान लिया जाए उत्पादन किया है और इनकम जनरेट किया है, तो इसका मतलब है कि इसे 20% देना होगा। तो इसे लगभग 20% के रूप में 8.5 लाख का 8.5 लाख का अगर 20% निकालें तो इसका मतलब हो गया कि यह लगभग आएगा हमारा 1.7 लाख। अब बेचारी को 1.7 लाख रुपीज इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इसके बाद इसके पास जो है इसके पास जो रकम बचेगी, इसके पास जो रकम होती और जो इसने ज़्यादा उत्पादन करने के कम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब 8.5 लाख रुपया इसने इनकम जनरेट किया और इसने 1.7 लाख रुपीज टैक्स भर दिया, तो इसके पास बचेगा 6.8 लाख रुपये। लेकिन यह क्या कर सकता था कि यह 7,99,000 रुपये जनरेट करके छोड़ सकता था। तो अधिकांश लोग यही करते हैं कि टैक्स ना भरने के लिए उत्पादन को कम कर देते हैं, क्योंकि टैक्स जो है बहुत सारे अर्थव्यवस्था को हतोत्साहित करती है। और यही कारण है कि हमारी सरकार जो है टैक्स को कम कर रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और जो मेहनत कर रहा है उसे वह प्रॉफिट मिल सके। तो टैक्स का यह रोल है और यही रोल जो है, टैक्स से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं साथ में चल रही है और जो प्रोस्पेरिटी है, जो बेरोजगारी दर है, वह सारे मिट रहे हैं। और आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।